गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल द व्हील ऑफ फॉर्चून 709 टेरेट। आप सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मनीपत में हम ओम साई राम, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूँ सिरभी, आपकी सिरभी आ गई हूँ फिर से आप लोगों के लिए एक और नया वीडियो, एक और नया रीडिंग लेकर। और इस रीडिंग का जो टॉपिक है आपने देख लिया होगा थंबनेल में। टॉपिक कुछ इस तरीके से है कि भाई हमारी ये जो 12 राशियाँ हैं इनके साथ पे क्या कुछ होने वाला है आने वाले दिनों में। ठीक है, एक्चुअली ये रीडिंग बनाने का मेरा जो पर्पज़ था वो ये था कि आपने कल एक वीडियो देखा होगा कि नेक्स्ट 15 डेज़ में क्या कुछ होने वाला है आपके साथ। ठीक है, तो वहाँ पर जो रीडिंग आई थी कुछ इस तरीके की थी, कुछ इस तरीके की एनर्जी थी कि जो भी आपकी विश है वो पूरी होने वाली है। बट कुछ लोगों के लिए ये जो पीरियड है काफ़ी टफ रहेगा, कुछ लोगों के लिए काफ़ी इजी रहेगा। ठीक है, विश जो भी है वो तो पूरी होनी ही होनी है, लेकिन कुछ लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि कोई फाइट हो, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो, तब जाकर उनकी विश पूरी हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा था कि बड़े बढ़िया से निकल जाएगा टाइम। तो मुझे ये लगा कि क्यों ना मैं सारी ही राशियों की अलग अलग रीडिंग कर दूं, और उससे ना हमें ये पता लग जाएगा कि किसके लिए ये पीरियड हैवी रहेगा। जिसके लिए भी हैवी रहेगा उसके लिए गाइडेंस देख लेंगे, अफर्मेशन देख लेंगे। तो वो अगर वो ट्राई करते हैं तो थोड़ा ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम चली जाएगी, लेकिन हाँ थोड़ा आराम मिल सकता है ना। तो इसलिए सोचा कि ये रीडिंग कर देती हूँ, इससे कहीं ना कहीं आपको किसी ना किसी तरीके की सीख ही मिलेगी, एक रेमेडी मिल जाएगी। तो ये सोचकर भाई ये वीडियो बनाया है। अगर आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा। इसके बाद भी कहना चाहूँगी कि भाई ये जनरल रीडिंग है तो सभी के साथ में रेजोनेट नहीं होगी। भले ही मैंने राशियाँ बता दी हैं, लेकिन आप लोग भी जानते हो कि भाई एक राशि के कई सारे लोग होते हैं और सभी के साथ रेजोनेट हो जाए रीडिंग इम्पॉसिबल। तो जिसके साथ में होता है वो रखे, जिसके साथ में नहीं होता है कोई बात नहीं, जाने दो। थैंक्स कहो मदर यूनिवर्स को, एंड खुश रहना है, यही सिखाती हूँ मैं ठीक है, क्योंकि खुश रहोगे तो उतना ही ज़्यादा पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करोगे। उदास रहोगे, रोगे, परेशान रहोगे तो वही सारी चीज़ें आएंगी आपकी लाइफ में, और वो तो हमें नहीं चाहिए, है ना। किसको चाहिए? किसी को नहीं। तो भाई ये मुझे बताना था। और हाँ, जनरलिस्ट रीडिंग है, मेल कैटेगरी में आते हैं आप या फीमेल कैटेगरी में आते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रीडिंग देखो, रीडिंग में तो ही ना होता है ये मेल हो या फीमेल हो। ठीक है, और बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि भाई 709 टेरेट फैमिली जो हमारी है, यहाँ पर धर्म और जाति को लेकर कोई भेदभाव नहीं होता। आप किसी भी धर्म या जाति के हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस फैमिली के दरवाजे, हमारे दिल के दरवाजे आपके लिए खुले हैं आराम से आइए, गाइडेंस लीजिएगा। और कोई भी सवाल है तो ज़रूर आप पूछ सकते हैं। जब मैं कमेंट्स चेक करती हूँ आपको रिप्लाई करूँगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हमारी रीडिंग और देखते हैं क्या कुछ आता है। छोटा सा रीडिंग है एंड काफ़ी कुछ आई थिंक आपको पता चलेगा यहाँ से। तो चलिए देखते हैं। ऑल द बेस्ट। हेलो, तो सबसे पहले मैं रीडिंग करने वाली हूँ उन लोगों की जो कि फायर साइन में आते हैं, एरीज, लियो एंड सजिटेरियस। तो मैं क्या करूँगी, यहाँ से 3-3 कार्ड्स निकालूंगी। ठीक है, और फिर आपको बताऊँगी कि क्या कुछ है इस हफ्ते, एंड आपको अफर्मेशन कौन सा ट्राई करना है। अफर्मेशंस का पता है ना आपको, गूगल करो, नहीं पता है तो गूगल करो, चलो अफर्मेशंस हम ट्राई करते हैं अपनी एनर्जीज़ को चेंज करने के लिए, यूनिवर्स तक अपनी बात को पहुंचाने के लिए। ठीक है, तो कुछ सेंटेंस होते हैं जिनको हमें बार बार लिखना या पढ़ना पड़ता है। ठीक है, ऐसा होता है, ये होते हैं अफर्मेशंस। तो ये रहे कार्ड्स एरीज के लिए, एंड ये रहे कार्ड्स लियो यानी कि सिंह राशि के लिए। 1 2 3। और अब आती है बारी धनु राशि की, सजिटेरियस। 1 2 3। ओके, सो बॉटम ऑफ द डेक देख लेते हैं क्या है। बॉटम ऑफ द डेक है सन। खुश हो जाइए, ये वैसे ही फायरी एनर्जी देता है, और यहाँ पर सन आ भी गया जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। सो यहाँ पर आपके लिए कार्ड्स हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। सबसे पहले एरीज के लिए देख रहे हैं हम, उसके बाद 2 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन हैंग्ड मैन। ओके गाइज, लेट मी क्लियर वन थिंग। मैं हमेशा कार्ड्स अपराइट ही पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे जो मैसेजेस मिलने हैं वो मुझे ऐसे ही मिल जाते हैं। ठीक है, सबका तरीका अलग अलग होता है। मैं ये नहीं कह रही कि जो अपराइट नहीं पढ़ते हैं वो गलत है, ऐसा नहीं है। एंजल्स हैं, कनेक्ट होते हैं हर किसी से अलग अलग तरीके से।
ठीक है, मुझसे इस तरीके से ही कनेक्टेड है कि मैं अगर अपराइट पढ़ना चाहूँ तो मैं पढ़ सकती हूँ, आपको मैसेजेस दे सकती हूँ। कुछ लोग दोनों ही तरीक़ों से पढ़ते हैं, तो वो अपना सबका तरीका है, अपना सोल टाइप है, अपने कनेक्ट होने के तरीके हैं, ठीक है। तो ये मत सोचना कि मैं अगर अपराइट कर रही हूँ कार्ड्स को तो मैसेजेस निकल कर नहीं आएंगे, क्योंकि कुछ लोगों ने मुझे बोला था कि आप अपराइट ही क्यों पढ़ते हो। मुझे जैसे समझ आएंगे कार्ड्स, राइट, मुझे जैसे मैसेजेस मिलते हैं मैं क्लैरिफाई करती हूँ और गाइडेंस के लिए कार्ड्स निकालती हूँ, मुझे क्लियर हो जाता है। सबका अपना अपना तरीका है, ओके, यस। सो एंड अगेन मैं कहूँगी कि हर एक रीडर का अपना इंट्यूशन होता है और अपनी एनर्जी होती है, कौन आपसे कनेक्ट हो कौन नहीं, ये निर्भर करता है। कोई भी रीडर ऐसा नहीं है कि वो गलत है या सही है, कोई हीलर गलत है या सही है, कौन आपसे कनेक्ट हो, ठीक है, बस ये चीज़ है। तो चलो हम देखते हैं यहाँ पर एरीज के लिए, मेष राशि है जिनकी, उनके लिए यहाँ पर गाइडेंस आ रहा है क्लियरली कि हो सकता है, अगर मैं आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ तो पर्सनल लाइफ में हो सकता है कि आप जगल कर रहे हैं किसी के बीच में, कोई इंसान हो सकता है या फिर आपके सामने दो ऑफर्स हो सकते हैं। मतलब वर्क प्लेस की अगर मैं बात करूँ, प्रोफेशनल लाइफ को भी लेकर ही चलते हैं, चलो ठीक है। तो पर्सनल लाइफ की अगर मैं बात करूँ, प्रोफेशनल लाइफ की बात करूँ तो जगल करते हुए आप नज़र आ रहे हैं। अगर दो बंदे हैं तो उनके बीच, अगर कोई ऑफर है तो उसके बीच, या फिर ऐसा हो सकता है कि आप अपनी पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनल लाइफ दोनों को जगल कर रहे हैं, बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा, ठीक है, अटके हुए हैं। और ये जो पीरियड है आपका लंबा चल रहा है, कई सालों से चल रहा है, ठीक है। कोई डिसीजन ना ले पाना, अटके रहना, क्या सही है क्या गलत है ये करना, और कहीं ना कहीं परिस्थितियों को संभालना। कुछ तो ऐसा होता है आपके साथ कि परिस्थितियाँ बिगड़ती हैं, फिर आप उनको संभालने की कोशिश करते हो, ठीक है, ये चलता है आपके साथ। आप नहीं चाहते कि फाइट हो और बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हों, आप चाहते हो कि शांति से प्रॉब्लम्स का सलूशन निकले। और कहीं ना कहीं जब परिस्थितियाँ आपको ऐसी लगती हैं कि काफ़ी ज़्यादा फायरी हो गई हैं, आपके कंट्रोल में नहीं आ रही, तो आप उनको कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, ऑलराइट। सो आपके लिए यहाँ पर गाइडेंस है कि जितना कंट्रोल करना सही है उतना तो कंट्रोल करो, लेकिन जहाँ पर छोड़ने की नौबत आ जाती है तो फिर वहाँ पर छोड़ देना चाहिए, ठीक है, सरेंडर कर देना चाहिए। हैंगमैन का जो कार्ड है वो वही बताता है, इस बंदे ने कहीं ना कहीं सरेंडर कर दिया है, ओके, और अपनी सोल सर्चिंग शुरू कर दी है। ये जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर ये बंदा इस दुनिया में आया क्यों है, ये प्रॉब्लम्स इसके साथ हैं क्यों, और अगर इसको समझ आता है कि ये प्रॉब्लम्स इस वजह से हैं तो फिर ये सरेंडर कर देता है, ठीक है। वही चीज़ें आपके लिए बोली गई हैं कि भाई अब रेस्ट का टाइम है, इतना ज़्यादा सोचना या संभालना अब आपके लिए सही नहीं है, अब जो हो रहा है उसको होने दो, ठीक है। यूनिवर्स ने जो आपके लिए सोच कर रखा है वो आपको मिलेगा ज़रूर, और जो आपके लिए नहीं है वो आपको चाहिए भी क्यों, ठीक है। ये आपके लिए मैसेज है। अब यहाँ से देख लेते हैं लियो, द चैरियट एंड 8 ऑफ कप्स एंड द डेविल। अगर किसी टॉक्सिक कनेक्शन में आप रहे हैं और अभी भी हैं तो अब टाइम है कि आप मूव ऑन करें, ठीक है। मूव ऑन आप करते हुए भी मुझे दिख रहे हैं, बट कहीं ना कहीं एक चोट है जिसको आप ठीक नहीं कर पा रहे, हील नहीं कर पा रहे। तो यहाँ पर ये जो 15 दिन या 1 हफ्ता ले लो, ये जो टाइम रहेगा, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा खुद को इमोशनली वीक महसूस कर सकते हैं। बट आपके करियर को अगर मैं देखूँ तो वो काफ़ी अच्छा है, ठीक है। वो देख रही हूँ कि आगे आप बढ़ते जा रहे हैं, कुछ इम्प्रूव करेंगे खुद में, और जो आपका काम होगा उसमें भी इम्प्रूवमेंट्स हैं। लेकिन आपकी पर्सनल लाइफ बहुत ज़्यादा सुंदर मुझे दिखाई नहीं देती। हालांकि विक्ट्री आपको मिलेगी, क्योंकि आप सभी के लिए सन का ही कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक, तो विक्ट्री तो मिलेगी, लेकिन हाँ आपके लिए थोड़ा टाइम टफ रह सकता है, ऑलराइट, यस। अब यहाँ से देख लेते हैं सजिटेरियस के लिए क्या है। पेज ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स, हाई प्रेस्टेस। किसी तरीके की कंफ्यूजन से, कोई भी कंफ्यूजन हो सकता है पर्सनल लाइफ को लेकर या प्रोफेशनल लाइफ को लेकर, उससे बाहर निकलता हुआ मैं आपको देख रही हूँ। अगर आपके हेल्थ इश्यूज रहे हैं तो उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा, ठीक है। अच्छा ट्रीटमेंट आपको मिलेगा, और अगर ट्रीटमेंट आपका चल रहा है तो वो बंद हो जाएगा, ओके, आपको गुड न्यूज़ सुनने को मिल जाएगी। अब देख लेते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है सभी के लिए, एक एक करके।
सैजिटेरियस, आपको मैं एक बात और कहना चाहूँगी, वो ये कि अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरथिंक करते हैं, या ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों के बारे में जानकारी बहुत ज़्यादा इकट्ठी करते हैं, ठीक है, कि रिलेटिव्स के घर क्या हो रहा है, फ्रेंड्स के लाइफ में क्या हो रहा है, और उनकी लाइफ में अगर कुछ अच्छा हो रहा है तो उससे आप परेशान होते हैं, तो ये वाली एनर्जी से बाहर निकल आओ। सबके अपने चैलेंजेस हैं, सबकी अपनी लाइफ है, सबके अपने कर्मों का फल है, तो आपको, मुझे नहीं लगता कि कंपेयर करना चाहिए खुद को उनके साथ। ऑलराइट, सो देखते हैं यहाँ पर एरीज के लिए क्या निकल कर आता है। अफर्मेशन ग्रोथ। लियो के लिए यहाँ पर क्या निकल कर आता है? अबंडेंस, वेरी नाइस। एंड सैजिटेरियस के लिए यहाँ पर क्या निकल कर आता है? लोनलीनेस। जैसे कि मैंने कहा ही था कि हो सकता है कि कुछ ऐसा चल रहा हो भाई। सो यहाँ पर ये देखिए, आपके लिए अफर्मेशन है एरीज। ये अफर्मेशन आपको लिखना है अपनी डायरी में, और इसको बार बार पढ़ना है सोने से पहले और सुबह जागने के बाद। ऑलराइट, ग्रोथ का कार्ड है और ये आपके लिए अफर्मेशन रहा, जो कि हेल्प करेगा आपको इस सब से बाहर आने में। ठीक है, ग्रोथ ही तो है, अवेकनिंग ही तो है। हैंगमैन का कार्ड, आपको जानने की ज़रूरत है कि क्या आपको चाहिए और आपको कैसे आगे बढ़ना है। ये जो कुछ भी हो रहा है ना, दिस इज़ टू मच नाउ। ओके, अबंडेंस का कार्ड है लियो के लिए, जो कि मैंने कहा ही था कि अबंडेंस आती हुई मुझे दिखाई दे रही है। ग्रोथ है आपकी। इमोशनली उतना ज़्यादा आप मुझे एक अच्छी स्टेट में नहीं दिख रहे हैं, लेकिन हाँ, फाइनेंशियली आपका काफ़ी कुछ अच्छा होने वाला है। तो ये अफर्मेशन आपको लिखना है या बोलना है। ओके, एंड यहाँ ये वाला अफर्मेशन लोनलीनेस का आपको, यानी कि सैजिटेरियस जो है उनको देखना है। आई नो दैट आई एम नेवर अलोन। ओके, तो अगर थोड़ा सा भी आपको अकेला महसूस होता है तो आपको ये अफर्मेशन बोलते रहना है, इससे काफ़ी ज़्यादा रिलीफ आपको मिलेगा। राइट, तो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर ऑफ योर, बाय बाय माय लव। हे गाइस, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ लोगों के लिए जो कि आते हैं एयर साइन में, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। लेट्स सी क्या आता है आपके लिए। कैंडल देखो, इसका क्या हो रहा है बेचारी का। लगा रहने दो। ओके, हटाने नहीं वाली मैं। चलो, सो यहाँ पर हम कार्ड्स देखेंगे। सबसे पहले उनके लिए जिनकी राशि है तुला। लिब्रन एनर्जी कैसी रहेगी इस हफ्ते, लेट्स सी। और ये हो गया लिब्रा। अब देखेंगे जेमिनी। और नोज़ मेरी ब्लॉक हो रखी है, पता है, आवाज़ से लग रहा होगा ना, फिर भी इतना चीख रही हूँ मैं। जेमिनी, एक्वेरियस। अब हम देखेंगे एक्वेरियस, यानी कि कुंभ राशि। कुंभ राशि के लिए क्या है? चलो, बॉटम ऑफ द डेक है पेज ऑफ सोर्ड्स, यानी कि एयर साइन का ही एक तरीके से कार्ड है। चलो, लियो में जो फायर साइन का कर रही थी ना, उसमें सन का कार्ड आया था यहाँ पर पेज ऑफ सोर्ड्स। चलो, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। अकड़। बड़ी अकड़ है। ओके, सो कोई पार्टनरशिप करने का सोच रही हो, अगर सोच रही हो तो अच्छी बात है, पार्टनरशिप करो। कुछ नया शुरू करने का सोच रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन ध्यान में रखना कि किसी पर अंधा विश्वास नहीं करना है। हो सकता है कि कोई आपको चीट करने की कोशिश करे, हालांकि यहाँ पर कोई कार्ड ऐसा नहीं है। लेट मी क्लियर। ओके, हो सकता है कि कुछ लोग मुझे यहाँ बोले कि नहीं ऐसा तो दिखा नहीं। हाँ, वो देखते रहते हैं ना रीडिंग्स, तो फिर वो अपनी भी राय रखते हैं, अच्छी बात है, लेकिन मुझे ये एनर्जी मिली तो मैंने आपको दे दी। कोई फीमेल फिगर है, उन पर ज़्यादा बिलीव करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है वो बहुत ज़्यादा आपके क्लोज हों, उनके लिए भी मैं कहूँगी, मैं ये नहीं कह रही कि शक करो, लेकिन समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि गलतियाँ हो जाती हैं। ठीक है, आपके लिए मैसेज है, मैंने आपको बता दिया। आपकी जो भी विश है वो पूरी होने वाली है बहुत ही जल्द, और किसी से मिलना चाहते हैं तो मीटिंग हो जाएगी। आपका कोई बेस्ट फ्रेंड है तो उससे मीटिंग होती हुई मुझे नज़र आ रही है। कोई प्रोजेक्ट था आपका और आप सोच रहे थे कि उस प्रोजेक्ट को लेकर कोई बात नहीं हो रही, आगे नहीं बढ़ रही, या फिर उसको अप्रूवल नहीं मिल रहा, तो वो उसके चांसेस दिखाई देते हैं। ठीक है, जो भी फ्यूचर को लेकर प्लानिंग है आपकी वो सक्सेसफुल रहेंगी।
ठीक है, कोई ना कोई आपको ऐसा साइन देखने को ज़रूर मिलेगा। आपके लिए एक मैसेज और है कि बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक भी आपको नहीं होना है, वो आपके लिए अच्छा नहीं है। नाउ देखते हैं जेमिनी के लिए क्या है। यहाँ पर है स्टार, देन यहाँ पर है 6 ऑफ सोर्ड्स एंड यू गॉट 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो जिस तरीके का रिश्ता आप चाहते थे, अगर आप शादी के लिए मैनिफेस्टेशन वगैरह कुछ कर रहे थे, तो वो रिश्ता आपको मिलने वाला है। कुछ लोगों की इंगेजमेंट है, कुछ लोगों की शादी ही दिख रही है। कुछ लोग अगर अपने सोलमेट या ट्विन फ्लेम का वेट कर रहे थे तो उनका आना हो जाएगा, मैसेज या कॉल, या फिर वो खुद आ सकते हैं मिलने के लिए। साथ ही साथ मुझे कुछ लोगों के लिए मैसेज ये भी दिखाई देता है कि अगर आप अपनी हीलिंग कर रहे थे और किसी से मूव ऑन होना चाहते थे और एक नई शुरुआत करना चाहते थे अपनी ज़िंदगी की, उसके साथ नहीं किसी और के साथ, तो आपको सक्सेस बिल्कुल मिलेगा। और अगर आप किसी और को ही सोच कर बैठे थे, उनको ही मैनिफेस्ट कर रहे थे, उन्हीं के साथ में आपको अपनी लाइफ आगे की बितानी थी, बट आप कोई हीलिंग वर्क कर रहे थे ताकि सब कुछ ठीक हो जाए, तो हाँ जी, ऐसा होता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी कुछ नया करने की आपके वर्क प्लेस पर, तो उनको यूं ही ना जाने दें, ठीक है, क्योंकि शायद आप कुछ कंफ्यूज्ड रहते हैं। जब भी आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो आप समझ नहीं पाते कि आपको ये लेना है या फिर नहीं लेना है। तो यहाँ पर आपके लिए मैसेज है कि सोच समझ कर फैसला लें और जल्दी लें। ओके, नाउ यहाँ पर देखते हैं एक्वेरियस के लिए क्या आता है। 5 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ कप्स। तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पास्ट की एनर्जी है, यानी कि बहुत ज़्यादा आप अपने पास्ट को याद करने वाले हैं। और मैं आप सभी लोगों से कहती हूँ, आज फिर कहूँगी, पास्ट अच्छा हो या बुरा याद करने के लिए नहीं होता है। पास्ट इज़ पास्ट, भूल जाओ, ठीक है। अगर अच्छा होगा तो आप उसको अपने प्रेजेंट टाइम से कंपेयर करोगे, आपको लगेगा कि पास्ट अच्छा था, प्रेजेंट हमारा अच्छा नहीं है, तो आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर वो बुरा था तो आपके प्रेजेंट पर असर डालेगा, तो अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है, मतलब अच्छा नहीं है। तो उसमें नहीं फंसना है। और अगर किसी तरीके का प्रपोजल आपको मिलता है तो उसको अपने पास्ट से कंपेयर ना करें। हो सकता है कोई आए आपको प्रपोज करे शादी के लिए, या ऐसा ही प्रपोजल, ठीक है, चाहे वो करियर को लेकर हो, प्रोफेशनल लाइफ को लेकर हो या पर्सनल लाइफ को लेकर, कोई प्रपोजल है, मुझे आता हुआ दिख रहा है तो मैं आपको बता रही हूँ। तो उसको लेकर हो सकता है आप अपने पास्ट से कंपेयर करने लग जाएं कि अरे ऐसा था, ये भी ऐसा होगा। ये गलती मत करना, नॉट गुड फॉर यू। ओके, अब देख लेते हैं आप सभी के लिए अफर्मेशंस क्या आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे जो कि तुला राशि के लोग हैं, क्या अफर्मेशन है आपके लिए, कहाँ पर आप थोड़ी सी कमी कर रहे हैं, वही अफर्मेशन आपके लिए आएगा, ताकि आप उस एनर्जी से बिल्कुल खुद को दूर कर लो, आपको सक्सेस मिले। वरी, ओके, तो यहाँ पर ये कार्ड बताता है कि भाई चिंता करने से आउटकम चेंज नहीं होगा। तो अगर बहुत ज़्यादा आप चिंता कर रहे हैं, जैसे कि मैंने कहा ही था कि अगर बहुत ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक हो रहे हैं, फ्यूचर का कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं, तो आपको वो नहीं करना है, क्योंकि जो आउटकम आना है वो तो आएगा, आपकी चिंता करने से कुछ नहीं होना। तो ये जो अफर्मेशन है आपको ये बोलते रहना है, ठीक है, रीड इट, और अपने डायरी में लिख सकते हो, इसको बार बार बोल सकते हो। जेमिनी के लिए देख लेते हैं क्या है अफर्मेशन यहाँ पर इस हफ्ते के लिए। तो आप देखते जा रहे हो ना कि किसकी राशि में क्या दिक्कतें आ रही हैं। सो आपको वही सुधारना है, अफर्मेशन ट्राई करने हैं, ताकि जो कल मैंने वीडियो डाला था 15 डेज़ का, तो वहाँ पर जो ऑब्स्टिकल्स थे वो आपके सामने ना आए। रिलेशनशिप्स, ओके, टू दोज पीपल हु सर्व माई हायर गुड। ओके, तो आपको ये अफर्मेशन लिखना है या बोलते रहना है। हो सकता है कि आपका पर्सनल लाइफ अच्छा ना चलता हो, आप ऐसे ही लोगों को अट्रैक्ट करते हो जो कहीं ना कहीं आपका बुरा कर देते हैं, टॉक्सिक होते हैं। तो आपसे ये अफर्मेशन ट्राई करने के लिए कहा जा रहा है, ताकि इस बारी जब आप लोगों को अट्रैक्ट करो, ये जो दिख रहा है मुझे, मैंने कहा ही था कुछ शादी का, एंगेजमेंट का कुछ दिख रहा है यहाँ पर, तो ऐसे ही लोग आपकी लाइफ में आए जो कहीं ना कहीं, सॉरी अबाउट दिस नोटिफिकेशन, ओके, तो ऐसे ही लोग आपकी लाइफ में आए जो कहीं ना कहीं आपका अच्छा सोचे, अच्छा करें, आपको मोटिवेट करें आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं एक्वेरियस के लिए क्या है यहाँ पर अफर्मेशन। बढ़िया से आते हैं कार्ड्स, देखे अफर्मेशन के, मतलब जो सिचुएशन है वैसा ही कुछ आएगा। लोनलीनेस, यस, वही मैंने कहा ही कि पास्ट की एनर्जी में आप जा सकते हैं, अपना पास्ट याद कर सकते हैं। सीधी सी बात है, अकेला महसूस करोगे तो यहाँ पर ये वाला जो अफर्मेशन है आप ट्राई करें, इससे आपको रिलीफ मिलेगा, ठीक है। देख लो, अच्छे से देख लो भाई, लो स्क्रीनशॉट ले लो।
ठीक है, ये आपके लिए रीडिंग थी। आई होप कि आपको ये पसंद आई हो। आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। ठीक है, लव यू, बाय। हेलो गाइस, तो अब मैं चेक करूँगी कार्ड्स उन लोगों के लिए जो कि आते हैं और साइन में कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। ओके, तो चलो शुरू करते हैं, देखते हैं क्या कुछ आने वाला है। कैप्रिकॉर्न के लिए सबसे पहले कार्ड्स निकालूंगी मैं 3। आप स्टक हैं, स्टक हो आप। खैर वो तो कार्ड्स देखेंगे क्या है क्या नहीं, लेकिन ये एनर्जी मुझे फील हुई। ओके, वर्गो, कन्या राशि। कन्या राशि के लिए 3 कार्ड्स ये रहे हमारे सामने, और टॉरस। ओके, सो यहाँ पर आ गए हैं कार्ड। सबसे पहले हम देखेंगे, कैप्रिकॉर्न का रीडिंग कर रहे हैं और यहाँ पर ये कार्ड डेविल का ही आ गया सीधा। बड़े ही ज़िद्दी होते हैं आप लोग, और सभी के लिए नहीं कह रही। ओके, सो डेविल है यहाँ पर, 8 ऑफ कप्स एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपकी पर्सनल लाइफ की बात करूँ, ये जो एनर्जी है उन लोगों के साथ में जा रही है जो कि हो सकता है किसी का वेट कर रहे थे, किसी के साथ में लाइफ गुजारने का सोच रहे थे, लेकिन उसके साथ में कनेक्शन काफ़ी टॉक्सिक था। फाइनली आप मूव ऑन करते हुए मुझे उससे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मैरिड ही हैं तो वो अपना रिश्ता आप छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अगर मैरिड नहीं है, किसी का वेट कर रहे थे, तो अब आप मूव ऑन करने वाले हैं। यहाँ पर ये भी दिखाई देता है कि कहीं ना कहीं एक टॉक्सिक साइकिल था जिसकी एंडिंग है। हालांकि यहाँ पर वर्ल्ड का कार्ड नहीं है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा ही महसूस होगा। ठीक है, बहुत साल आपने लगाए हैं इस कनेक्शन में। और अगर आपके प्रोफेशनल लाइफ की मैं बात करूँ तो कोई तो ऐसा काम था जहाँ पर मेहनत आप पर बहुत पड़ रही थी, लेकिन उस हिसाब से आपका ना तो प्रमोशन हो रहा था, ना ही आपकी सैलरी की बढ़ाने की कोई बात की जा रही थी। तो वो भी मुझे आप छोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। करियर चेंज हो सकता है आपका, या तो आप किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे और उसमें आप क्लियर नहीं कर पा रहे थे, तो फाइनली आप वो छोड़ने वाले हो। ओवरऑल एनर्जी ये है कि जो भी कुछ ऐसा था आपकी लाइफ में जो आपको कहीं ना कहीं अटका कर रख रहा था और आपको पेन दे रहा था, मतलब आप छूट भी नहीं पा रहे थे और उसको अपनी लाइफ में पूरी तरीके से ला भी नहीं पा रहे थे, तो उस एनर्जी से आप बाहर होते हुए मुझे इस हफ्ते दिखाई देते हो। ऑलराइट, यहाँ से देख लेते हैं वर्गो के लिए क्या है। यहाँ पर आ गया है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, यहाँ पर आ गया है 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। बहुत ही अच्छा हफ्ता है, आपके सारे ही सपने पूरे होंगे। आपको ये लगेगा कि लाइफ में ऐसा कुछ बचा ही नहीं है जो मुझे मिला नहीं हो। ठीक है, जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन है पूरी होने वाली है, हीलिंग पूरी होने वाली है, विक्ट्री आपको मिलने वाली है, भाग्य आपका साथ दे रहा है, एंजल्स आपका साथ दे रहे हैं, यूनिवर्स आपका साथ दे रही है। सब कुछ आपके फेवर में है पूरा का पूरा। चाहे फैमिली की तरफ से देखें, फ्रेंड्स की तरफ से देखें, पार्टनर की तरफ से देखें, करियर की तरफ से देखें, ठीक है, जो भी हो, आपको हर तरफ से सक्सेस मिलने के पूरे 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 चांसेस है। ऑलराइट वर्गो, सो ये आपके लिए यहाँ पर दिखाई देता है। हफ्ता बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर। ठीक है, टॉरस, 4 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स। आप लोगों को हो सकता है थोड़ा पैसे की कमी लगे, ऐसा लग सकता है कि पैसे आपके पास नहीं हैं, या फिर कोई आपको सपोर्ट करने वाला नहीं है, अकेलापन सा महसूस हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ पार्टी वार्टी ज्वाइन करें या कुछ फ्रेंड्स आप बनाएं जहां पर आपको लगे कि आप उतना नहीं कर पा रहे जितने कि आपके फ्रेंड्स करते हैं, उनके पास पैसा बहुत है, आपके पास नहीं है। इस तरीके के विचार हो सकता है आपके मन में आए। आपसे कहा गया है कि आपको थोड़ा सा संतुष्ट कैसे रहते हैं जो हमारे पास है, उससे ये सीखने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर दूसरों से अपनी लाइफ को कंपेयर करते हो कि उनके पास तो बहुत है, हमारे पास नहीं है, तो इस एनर्जी से कैसे बाहर निकलना है इसके तरीके ढूंढो, ना कि इस एनर्जी में रहो कि हमारे पास भी होना चाहिए और फिर वो करने लग जाओ जो गलत है आपके लिए। ठीक है, ये आपके लिए मैसेज है। नहीं पता कि किसके साथ में रेजोनेट करेगा, जिसके साथ में करता है वो ले ले। अब हम देख लेते हैं कैप्रिकॉर्न्स के लिए कि क्या आपके लिए यहाँ पर अफर्मेशन है जो आपके काम आएगी
इस दौरान, क्योंकि काफ़ी टफ सिचुएशन है। डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। ओके, तो अगर आपके मन में ये भावना रहती है कि ऐसा मेरे साथ क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हुआ था, क्या रीज़न है, तो कहीं ना कहीं आपको बोला जा रहा है कि ये जो आपके मन में सवाल रहते हैं ना, ये सवाल पूछने आप बंद कर दो, डाउट्स रखने बंद कर दो। ठीक है, अभी दिखा कार्ड, ये अफर्मेशन आपको बोलना है हर वक्त, या फिर सुबह शाम कर सकते हो, या फिर बेहतर होगा कि हर वक्त ये बोलते रहो। अपने अंदर के जो डाउट्स हैं उनको निकाल दो। ऐसा क्यों हुआ, कुछ गलत ही मेरे साथ होना था, प्रभु मेरे साथ नहीं है, ऊपर वाले मेरे साथ नहीं है, यूनिवर्स बहुत बुरी है। तो ये सब कुछ कहना बंद करो ताकि इस एनर्जी से बाहर निकलो और आपकी ग्रोथ हो, वरना ऐसे ही अटके रह जाओगे। ठीक है, जो हो रहा है आपके अच्छे के लिए हो रहा है। वर्गों के लिए देख लेते हैं क्या है यहाँ पर, लव। ओके, सो ये वाला अफर्मेशन आपको ट्राई करना है। आई कमिट टू द प्रैक्टिस ऑफ सीइंग द गुड इन ऑल थिंग्स। तो आपको कहना है, आपको जो चीज़ें दिखाई देती है ना लाइफ में, उन सारी ही चीज़ों में आपको लव देखना है, प्यार देखना है, वो सारी ही चीज़ें सुंदर हैं। ये आपको अफर्मेशन हर वक्त बोलते रहना है। और टाइम भी तो इतना सुंदर है आपके लिए, और कार्ड भी इतना प्यारा आया है। चलिए, टॉरस के लिए देखते हैं कि क्या यहाँ पर अफर्मेशन आता है। लेट्स सी क्या आता है। सर्विस, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। ओके, सो ये जो कार्ड है ये कहता है कि जितना ज़्यादा आप दूसरों की हेल्प करते हैं उतना ही ज़्यादा आपके लिए अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं ये अफर्मेशन आपको बोलते रहना है, आई फील गुड व्हेन आई कैन हेल्प अदर्स। जब मैं दूसरों की हेल्प करूँ तो मुझे अच्छा महसूस होता है। ठीक है, ये आपको बोलना है। ये अफर्मेशन आपके लिए है, कहीं ना कहीं से तो आपसे रेजोनेट करेगा ही। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, रेजोनेट करी हो तो मुझे बताना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। टेक केयर, लव यू, बाय बाय। हेलो वाटर साइन, तो अब मैं कार्ड्स देखने वाली हूँ लोगों के लिए जो कि आते हैं वाटर साइन में, स्कॉर्पियो, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। सो शुरू करते हैं हम उनसे जिनकी राशि है कैंसर। ओके, सो यहाँ पर 3 कार्ड्स मैं निकालूंगी कर्क राशि के लिए, 3 कार्ड्स यहाँ से निकालूंगी वृश्चिक राशि के लिए। ओके, एक और आ रहा है तो मैं लूँगी, हालांकि 3 ही निकाले हैं मैंने सभी के लिए, लेकिन पता नहीं यूनिवर्स जानती होगी कि ये 4 कार्ड्स क्यों आए हैं। ये पाइसेंस के लिए है। सो लेट्स सी कि कर्क राशि के लिए क्या है। टॉवर, 5 ऑफ वॉन्ड्स, स्टार। ओके, तो किसी तरीके की कॉन्फ्लिक्टिंग एनर्जी मुझे दिखाई देती है, फाइट है। ये कार्ड्स जो 15 डेज़ की जो मैंने रीडिंग करी है ना, उसमें भी ये थे। सो आपके लिए मैं कहूँगी कि जो भी अगेन वही मैसेज आ रहा है कि जो भी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं ना, वो आपके अच्छे के लिए हैं। जब ये लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, जब ये टफ टाइम से आप निकल लोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि जो हुआ है ना आपके साथ, वो आपके अच्छे के लिए हुआ है। ठीक है, आपके लिए मैं कहूँगी कि आप अपने एंसेस्टर्स की पूजा करना शुरू करें, प्रार्थना करना शुरू करें, उनके लिए जो हम करते हैं ना विधि विधान, तो वो करें, वो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये मैसेज है आपके लिए। टाइम टफ है लेकिन ये होना ज़रूरी था। ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता अगर ये नहीं होता। तो ये 5 ऑफ वॉन्ड्स की जो एनर्जी होती है ना, आप देख रहे हो ना, सभी एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, ये अगर नहीं होता ना तो ये ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। एंड देन स्टार की एनर्जी में आप नहीं आते। स्टार की एनर्जी यानी कि जो भी आपकी विशेज़ हैं उनका पूरा होना। सो कहीं ना कहीं ये ज़रूरी था। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, सी आई थिंक आपका नेचर भी ऐसा है कि जब तक आपको कोई पुश ना मिले तब तक आप कुछ करने के लिए तैयार भी नहीं होते, कुछ है ऐसा। ओके, सो ये ज़रूरी था इसलिए हो रहा है। तो इसको ऐसे मत लेना कि आपकी किस्मत बुरी है या आपके साथ कुछ अच्छा नहीं होगा, ऊपर वाला साथ नहीं देता। नहीं, ऊपर वाला साथ है तभी ये हो रहा है। ठीक है, ये कुछ रहेगा आपका हफ्ता ऐसा। अब देख लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए क्या है यहाँ पर। 9 ऑफ कप्स, 10 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो कोई नया काम आपको मिल सकता है। अगर जॉब नहीं है तो जॉब मिल सकती है, प्रमोशन हो सकता है। कुछ मैनिफेस्ट कर रहे थे आप इतने दिनों से, तो जो भी आपकी मैनिफेस्टेशन थी वो पूरी होती हुई नज़र आ रही है। एक साइकिल आपका एंड होगा। कुछ तो ऐसा है जिसको लेकर आप बहुत ज़्यादा टायर्ड
फील करते हैं कि बहुत हो गया, इतने दिनों से वेट कर रही हूँ या कर रहा हूँ, कब ये फाइनल होगा, कब काम होगा, कुछ समझ नहीं आता। तो वो मुझे यहाँ पर दिखाई देता है, क्योंकि यहाँ पर आपका कार्ड भी है वाटर साइन का। तो ये जो कार्ड है बताता है विश फुलफिलमेंट के बारे में। जो भी विश है आपकी वो पूरी होती हुई बेशक नज़र आ रही है, बट हाँ मेहनत भी दिख रही है। मुझे ऐसा भी लगता है कि यहाँ पर कुछ लोग ऐसे हैं जो या तो नया घर लेंगे या फिर कुछ कंस्ट्रक्ट करेंगे, ठीक है। तो अगर आप ऐसा कुछ करने का सोच रहे हो तो कर सकते हो, ये हफ्ता आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। यहाँ से देख लेते हैं पाइसेंस के लिए क्या है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून है यहाँ पर, इस वॉन्ड्स एंड 3 ऑफ कप्स है। सारी विशेज़ आपकी पूरी होने वाली हैं। आपको लगेगा कि भगवान ना सामने ही बैठे हैं आपको वो देने के लिए जो आप चाहते हो। सारी विशेज़ पूरी हो रही हैं। बहुत ही लकी टाइम है ये आपके लिए। कुछ भी नया करना चाहते हैं तो कर डालो, बिल्कुल आपको सक्सेस मिलने वाली है। देख लेते हैं अफर्मेशंस क्या है यहाँ पर। कर्क राशि के लिए सबसे पहले मैं देखना चाहूँगी, क्योंकि कर्क राशि वालों के लिए मुझे लग रहा है कि पीरियड थोड़ा सा पेनफुल है, बट वो पेनफुल इसको समझ रहे हैं। एक्चुअली ये होना ज़रूरी था। अभी आप जिसको इतना ज़्यादा हैवी एनर्जी में देख रहे हो ना कि ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, वो आगे चलकर आपको समझ आएगा कि क्यों हुआ। नहीं होता तो काम आगे बढ़ता ही नहीं, ठीक है, ग्रोथ होती ही नहीं। पेशेंस, सी मैंने कहा था ना, आपको धैर्य रखने की ज़रूरत है। थोड़ा सा धैर्य रखो, चीज़ें आप देखना आउटकम कितना सुंदर आएगा, ठीक है। ये अफर्मेशन आपको लिखते रहना है और बोलते रहना है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। इससे आपको इतनी स्ट्रेंथ मिलेगी कि आप धैर्य रख सकें और आप देखना आगे क्या हो, आप खुद देखना, क्योंकि फ्यूचर बहुत सुंदर है। ये थोड़ा एक हफ्ता हैवी है लेकिन ये ज़रूरी था। स्कॉर्पियंस, पर्पस, आई नो वॉट आई एम हेयर टू डू। मैंने कहा था ना कि कुछ तो ज़रूर आप करने वाले हो या कुछ कर रहे हो काफ़ी दिनों से, और उसको लेकर हो सकता है आप थोड़ा सा थकान महसूस कर रहे हो कि जो मैं कर रही हूँ, जिसके लिए मैनिफेस्ट कर रही हूँ, वो हो क्यों नहीं रहा पूरा। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि आपको पता है कि आपको क्या करना है, तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो आप कर रहे हो उसका फल कैसा होगा, ठीक है। और फाइनली आप जो चाहते हो आपको मिलेगा। आप काफ़ी अच्छे मैनिफेस्टर हो तो आपको डाउट्स नहीं रखने चाहिए, ठीक है। एंड यहाँ पर जिनको अपना लाइफ पर्पस पता नहीं था तो उनको अपना लाइफ पर्पस भी पता लग सकता है। तो ये वाला अफर्मेशन आपको बोलते रहना है, ओके। कंफ्यूज्ड ना हो, कुछ चीज़ों को लेकर हो सकता है आप ये सोचिए कि पता नहीं यही है वो जिसके लिए मुझे प्रयास करने चाहिए या फिर कुछ और है। तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है यही है, इसके लिए प्रयास करो, बट थोड़ा सा टाइम लग सकता है वो पाने में जो आप चाहते हो। इससे 2 कार्ड्स आए हैं आपके लिए, तो चलो दोनों देख लेते हैं। ट्रस्ट है आपके लिए, अबंडेंस है आपके लिए, ओके। सो यहाँ पर ये अफर्मेशन है आपके लिए, आप ट्राई कर सकते हैं। आई थिंक दिख रहे होंगे, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। अबंडेंस तो आ ही रही है आपकी लाइफ में, ट्रस्ट आपको करते रहना है, और मुझे ऐसे लगता है कि ये ट्रस्ट करने की वजह से ही अबंडेंस को आप अट्रैक्ट कर रहे हो, विच इज़ वेरी नाइस। सो ये है आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक करना ना भूलें, चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, रेजोनेट किया हो तो मुझे बताना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, टेक केयर, लव यू, बाय बाय।